आपके अमूल्य जानकारी के लिए। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं उसके बने बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो छोटी छोटी जो जानकारी है वो हमारे जिंदगी में बहुत इंस्पिरेशन लेके आती है। हर चीज से इंस्पायर होना चाहिए। और जिस तरह से आपने बताया मेजर ध्यानचंद के बारे में कि वो हॉकी के जादूगर थे, और सही में वो जादूगर थे। उस टाइम बिना सुविधा के भी उन्होंने इतना अच्छा भारत देश का नाम रोशन किया था। तो उसके लिए, उसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आप जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने हमारे 600 से भी ज्यादा रियासत को एक किया था। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सब जानते हैं कि भारत को एक बनाने में या एक रखने में वल्लभ भाई पटेल जी का ही हाथ है। दुर्भाग्य से कश्मीर वाला जो मामला था वो वल्लभ भाई पटेल के पास नहीं था। कश्मीर का मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने जो जिम्मा लिया था उनको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया था। इसमें एक जो हैदराबाद के निजाम है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई थी। बाकी रियासतों को एक करने में वल्लभ भाई पटेल जी को ज्यादा उनके मेहनत के हिसाब से ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे निपटने के लिए थोड़ी तकलीफ जरूर हुई थी। लेकिन अपने कौशल और अपने इच्छा शक्ति के दम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद जैसे रियासत को भी भारत में मिलाया था। तो ये सब तो सामान्य ज्ञान की बातें हैं, सबको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और आज हम लोग का जो क्लास है वो स्वास्थ्य से संबंधित रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित रहता है, इसमें चारों प्रकार के स्वास्थ्य की चर्चा के बारे में हमारे द्वारा बताया जाता है। तो जो सामान्य ज्ञान है या जो हमारे देश की धरोहर है या देश के लिए देश का कोई सुपर हीरो है उसके बारे में भी चर्चा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, क्योंकि उससे हम इंस्पायर होके हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा मेरा उस चीज के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसके बारे में बहुत सारी कहावतें बनी हैं। एक शोले फिल्म आई थी जो सबका फेवरेट होगा शायद। और शोले की खास बात ये थी कि उसके जो हर डायलॉग हैं, आज 50 साल हो गए शोले को, 1975 से लेके अगस्त 1975 में रिलीज हुई थी और आज अगस्त 2025 है। तो करेक्ट 50 साल हो गए। उसके बाद भी शोले के सारे किरदार शायद सबको याद हो, गब्बर, कालिया, जय, वीरू, मौसी, सब याद हैं। उसी में एक डायलॉग आता है जब गब्बर सिंह बोलते हैं कि तेरा क्या होगा कालिया। तो तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया बोलता है सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तो यही नमक के बारे में आज मैं बताऊंगा कि ये नमक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको इतना महत्ता क्यों जाती है, दी जाती है। आप देखिए कि माने नमक हराम शब्द बना हुआ है, जिसको माने सबसे जो धोखेबाज रहता है उसको नमक हराम बोला जाता है, या जो सबसे अच्छा आदमी रहता है, जो सबसे वफादार रहता है, उसको नमक हलाल बोला जाता है। तो इतनी क्या महत्ता है नमक की, साधारण सा खाने का चीज है लेकिन फिर भी इतनी महत्ता क्यों है। तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि नमक हमारे शरीर में क्या करता है, क्यों जरूरी है, इसके अधिकता से क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसकी अधिकता से आपको आपकी मौत भी हो सकती है, ये भी मैं बताऊंगा। और साइंटिफिकली, वैज्ञानिक और आयुर्वेद के दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आज नमक के बारे में बात करूंगा। तो नमक एक ऐसा चीज है जो हमारे खाने के हर चीज में डलता है। 100% चीज में नमक का उपयोग होता है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि नमक के बिना तो स्वाद आता नहीं है। बिना नमक की खाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि नमक खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट काम है, हमारे शरीर के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है अंदर के, उसको नमक ही कंट्रोल करता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नमक के बिना हम लोग जी नहीं सकते, चाहे स्वाद हो चाहे हमारे शरीर की एक्टिविटी हो। तो नमक के बारे में आज मैं पूरी चर्चा करूंगा, क्योंकि नमक जब इतना जरूरी है तो इसकी अधिकता से मौत भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नमक ना खाएं तो भी मौत हो जाएगी, और नमक ज्यादा खाएं तो भी मौत हो जाएगी। तो इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि नमक हमारे शरीर में करता क्या है, क्या फायदे हैं नमक के। उसके बाद इसके अधिकता के नुकसान मैं बताऊंगा। तो नमक हमारे शरीर में, इसको साइंटिफिकली समझना, पहले समझिए कि नमक किस चीज से बना रहता है। तो नमक बना रहता है सोडियम और क्लोराइड से। विज्ञान की भाषा है, लेकिन इतना भी वैज्ञानिक नहीं है कि कोई आम आदमी इसको ना समझ सके। सोडियम और क्लोराइड के बारे में हमको 6वीं क्लास के बाद ही बता दिया जाता है। तो सोडियम और क्लोराइड से बना होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे शरीर के हाइड्रेशन और हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यही जो साधारण जो नमक है जिसको हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं। तो एक विचार ये आता है कि जब इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उसको ज्यादा क्यों ना खा लें, क्यों ज्यादा नहीं खा सकते? क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है, हमारे शरीर में हाइड्रेशन या नमी को माने बैलेंस कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने के लिए भी नमक ही जिम्मेदार है। तो क्यों ना हम इसको ज्यादा खा लें, ज्यादा खाने से ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस अच्छा होगा। तो ये उसी तरह से है, ये मान के चलिए कि जैसे हम अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करते हैं तो बच्चों के बिगड़ने की भी संभावना हो जाती है। उसी तरह आप नमक को भी मान के चलिए कि अगर नमक से आप ज्यादा लाड करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, तो आपको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो हुई नमक की जो उपयोगिता है वो। लेकिन अब आप जानिए कि नमक की अधिकता से क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप दिनचर्या में ज्यादा नमक खाएंगे तो सबसे पहले आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा इसको आप समझिए। मान के चलिए कि आपकी जो खून की नसें हैं वो एक शांत नदिया की तरह है, शांत नदी की तरह है। और ये जो नदी है वो अगर शांति से अगर बह रहा हो तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्या हो कि अगर नदी में तूफान आ जाए और उसकी लहरें तेज हो जाएं, तो वही नदी विध्वंस का भी कारण बन सकती है, तबाही मचा सकती है। तो सेम इसी तरह हमारे जो खून की नसों में नदियों की तरह शांत रूप से जो खून बहता है, ब्लड बहता है, उसमें तूफान लाने का काम करता है हमारा ये एक्सेसिव नमक, या अधिकतम अगर नमक प्रयोग करें तो ये शांत नदी में तूफान ला देगा और ये तबाही मचा देगा। अब ये ऐसा क्यों करेगा, क्यों तूफान ला देगा? तो इसके पीछे का कारण ये है कि सोडियम क्लोराइड या जो नमक है उसमें वाटर रिटेंशन या पानी को माने संधारित करने की क्षमता होती है। तो जब हम ज्यादा नमक उपयोग करते हैं तो हमारे जो ब्लड में जो अधिक अधिक नमक होता है वो पानी को ज्यादा सोखता है, जिससे हमारे खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम माने उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब वॉल्यूम बढ़ती है तो उसको प्रेशर करने के लिए हमारे हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इतना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है एक्सेसिव नमक से कि आपकी खून की नसें फट सकती हैं, तो आपकी मौत भी हो सकती है। मैंने पहले ही बताया कि एक्सेसिव नमक से आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये तो पहला हानि हुआ। दूसरा हानि हमारे हार्ट से संबंधित होगा। अब हार्ट से संबंधित होगा, ये मैंने बीपी वाले उसमें बता दिया हूं कि अगर खून का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा जोर से खून को पंप करना पड़ेगा, और इससे हमारे जो दिल की जो कार्य क्षमता है वो कम होगी। लगातार अगर हम लोग ज्यादा नमक खाएंगे तो हमारे दिल की क्षमता बहुत कमजोर होगी, हम
हम हार्ट अटैक की नजदीक जा सकते हैं। ये दूसरा हानि हुआ। तीसरा हानि हमारे किडनी फंक्शन को होगा। किडनी का काम मान के चलिए कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन हैं उसको 24 घंटा माने साफ करने का काम करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी देश में सीआरपीएफ या बीएसएफ रहता है और उनका काम उस देश में या उस इलाके में शांति व्यवस्था करने का रहता है। इसके लिए कहीं कुछ जो शरारती तत्व हैं उनसे उनको निपटना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आतंकवादी हमला अगर हो जाता है तो लड़ाई बड़ी जोर से चलती है और उसमें हमारे बीएसएफ या सीआरपीएफ के जवानों की हानि भी हो जाती है। तो इसको आप शरीर के अंदर महसूस कीजिए कि ये जो नमक का अधिक उपयोग है वो आतंकवादी आक्रमण के बराबर है। और किडनी जो अपना सुचारू रूप से काम कर रहा है उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ जाता है यदि हम नमक ज्यादा खाएं। और इसमें जैसे सीआरपीएफ के कुछ जवानों की हानि बड़े आतंकवादी हमले में हो जाती है, वैसे ही हमारी किडनी के कुछ अंगों की डैमेज कर सकता है या पूरी किडनी ही खराब कर सकता है यदि हम अधिक नमक का उपयोग करें तो। चौथा इसमें हानि हो सकती है हमारे हड्डियों के लिए। ये जो 3 चीजें मैंने शुरुआत में बताई ये प्रायः सबको पता होगा कि बीपी बढ़ता है या हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है या किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। बीपी के लिए मैंने आप लोगों ने सुना होगा जिनके घर में बीपी के मरीज रहते हैं उनको डॉक्टर ज्यादा नमक खाने से मना कर देते हैं, या जिनका बीपी लो रहता है उनको नमक पानी पीने का या ज्यादा नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है जिसको सबको पता है। बीपी में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में होता है, किडनी भी इफेक्ट होता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है हड्डियों का। हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो अधिक नमक के सेवन से ही होता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस माने मान के चलिए साधारण भाषा में अगर बताऊं तो हमारे हड्डियों का घनत्व कम हो जाना या हमारे हड्डियों का कमजोर हो जाना। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि हड्डियां कमजोर क्यों होती है। यदि हम नमक खाते हैं तो इससे हड्डियों का क्या रोल है, क्योंकि हड्डी तो कैल्शियम से बनती है, सोडियम क्लोराइड से तो हड्डी नहीं बनती है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम अधिक नमक उपयोग करते हैं तो वो कैल्शियम के अवशोषण करता है। तो जब ज्यादा नमक उपयोग करेंगे तो हमारे हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम नुकसान होगा और जितना ज्यादा कैल्शियम नुकसान होगा हमारी हड्डियां उतनी ही कमजोर हो जाएंगी, उतनी ही आसानी से टूटने का डर होगा। यहाँ तक कि जो जोड़ों में दर्द होता है या हड्डियों में जो दर्द होता है उसके पीछे के कारण भी हमारा अधिक नमक का सेवन हो सकता है। तो ये हड्डियों की बीमारी भी हो सकती है यदि हम लोग ज्यादा नमक खाएं। पांचवा नुकसान हो सकता है जो हमारे क्लास का मेन थीम है, मोटापा। मोटापा भी हो सकता है। अब इसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मैंने मोटापा के ऊपर मैंने काम करता है। पहले तो आप जानिए कि जो सोडियम है या सोडियम क्लोराइड है या नमक है वो वाटर रिटेंशन का भी काम करता है, यानी पानी को अपने आप में सोख लेता है। तो पानी को अपने आप में सोखेगा तो वैसे ही मैंने सूजन आ जाएगा, मोटापा आ जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि जो पतले लोग हैं वो नमक खाकर ही माने मोटे हो जाएं, असल में वो थुलथुले हो जाएंगे, मोटे नहीं होंगे। तो इसका इनडायरेक्टली रूप से मैंने कैसे ये मोटापा आता है इसको मैं बताता हूँ कि जब हम कोई भी नमकीन चीजें खाते हैं, ज्यादा नमक वाली चीज खाते हैं तो उसमें प्याज जो लगती है उसमें उस प्याज को शांत करने के लिए हम कोई भी शुगरी ड्रिंक या शक्कर से संबंधित जो पेय पदार्थ हैं उसको मैंने पीने की कोशिश करते हैं। इसी में एक और मैं जनरल नॉलेज की चीज बताऊंगा कि जब हम लोग सिनेमा थिएटर्स में जब फिल्म देखने जाते हैं तो अधिकांश लोग वहाँ पॉपकॉर्न खाते हैं। तो आप लोग अब मैंने महसूस करके देखिएगा जो सिनेमा थिएटर्स में जो पॉपकॉर्न मिलता है उसमें ऊपर से नमक मिलाया जाता है, जबकि सामान्य जैसे हम लोग बाहर में पॉपकॉर्न लेते हैं उसमें नमक की उतनी मात्रा नहीं रहती है। उसके पीछे का कारण, उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि जब हम लोग नमक ज्यादा खाते हैं तो थम्स अप, कोको कोला जैसे पेय पदार्थ पीने की इच्छा ज्यादा होती है क्योंकि प्यास ज्यादा लगती है। और यही मोटापा का कारण है कि ज्यादा नमक अगर हम लोग खाएं
तो थम्स अप, कोको कोला या शरबत या जितने भी शक्कर से बने पेय पदार्थ हैं उनको पीने की जरूरत पड़ती है और हम लोग मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो ये लंबी फेहरिस्त है, ये तो मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए जो गंभीर बीमारियों का कारण है। यदि ज्यादा नमक के उपयोग से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तब क्या करें, इसके साइड इफेक्ट्स को कम कैसे करें, तो इसके लिए मैंने आयुर्वेदिक में तरीका बताता हूँ, 3-4 तरीके बताऊंगा, उसको आप उपयोग करके इन हानियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप काम करिए कि नमक का उपयोग ही कम कर दीजिए। पहला जो उपाय है, नमक का उपयोग कम कर दीजिए तो आप इसके होने वाले हानि से बच सकते हैं। दूसरा उपयोग है धनिया। धनिया के बारे में भी मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ। इसमें नमक के अधिकता से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रोकने की क्षमता है धनिया में। इसको आप रात को 1 चम्मच धनिया को 1 कप पानी में भिगो लीजिए और सुबह उठ के इसका पानी पी लेंगे तो ये जो जितने भी हानि मैंने पहले गिनाए हैं, 5 हानि जो हार्ट, बीपी और किडनी फंक्शन में, उसके खतरे से आप बच सकते हैं यदि आप धनिया पानी 1 चम्मच धनिया पानी 1 कप पानी में अगर भिगो देंगे साबुत धनिया और उसको सुबह पी लेंगे तो आप इस साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। दूसरा उपाय है हल्दी और काली मिर्च का। तो आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाइए, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च। अगर इसको आप पी लेते हो रात में तो भी आपके जो अधिक नमक से जो नुकसान हुआ है उससे आप बच सकते हो। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, तीसरा उपाय इसमें यह है कि लहसुन, लहसुन को आप खाली पेट लेते हैं। जैसे मैं हमारे क्लास में लहसुन को कंपलसरी कर दिया हूँ कि जितने भी मेरे गेस्ट हैं वो सुबह उठ के लहसुन और शहद का सेवन करें, या शहद नहीं है तो सिर्फ लहसुन का सेवन करें खाली पेट। तो ये जो लहसुन है ये भी हमारे जो नमक के अधिकता से होने वाले नुकसान को रोकता है और इसके खाने की विधि यही है कि आप लहसुन को छोटे छोटे पीस में काटिए, उसको 15 मिनट तक उसको रखिए क्योंकि उसमें एलिसन नाम का एक तत्व होता है वो एक्टिवेट हो जाए और उसको बाद आप अगर शहद नहीं है तो गर्म पानी से ले सकते हैं। 2-3 कली लहसुन रोज आप लेंगे तो ये जो अधिक नमक से होने वाले जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। तो ये तो रही अधिकता से नुकसान और उसके उपाय। अब जानते हैं कि असल में इसकी जो उचित मात्रा है या संतुलित मात्रा है वो कितना है। तो अलग अलग रिसर्चों में अलग अलग इसके बारे में बताया गया है। जैसे अमेरिकन रिसर्च या WHO की बात पहले मैं करता हूँ। WHO में बताया गया है कि एक दिन में एक आदमी को, एक वयस्क आदमी को 5 ग्राम तक नमक